what is happening is that Tejasvi Yadav is not repeating what Rahul Gandhi is saying, but Rahul Gandhi is going on saying again and again कि आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं कि फौज में आरक्षण होना चाहिए क्योंकि सिर्फ 10% जो है they are. How do you see that? क्योंकि आरक्षण पर आपने 2024 में जरूर कहा, लेकिन 2025 के चुनाव में you're not responding to Rahul Gandhi's accusations. No, I did actually. On the army issue? Yeah, on the army issue. And सेना को इससे एकदम दूर रखना चाहिए. मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ. जिस तरीके से आप अगर सेना को भी आप जात पात धर्म मजहब में अगर आप बांट के आप देखिएगा तो ये गलत है. जो व्यक्ति सेना में गया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी देख रहा है आपकी जात, वो थोड़ी देख रहा है आपका धर्म जब वो आपकी सेवा कर रहा है सरहदों पर. ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जिसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों को नहीं उलझाना चाहिए. एंड आई रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड आई टोल्ड हिम कि आप सेना का मनोबल आप तोड़ते हैं ऐसी बातें कर कर. एंड मुझे लगता है कि इन बातों को कतई नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर फील्ड जहाँ पे आरक्षण के माध्यम से शिक्षा का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर में भी वी वुड वांट टू पुश इट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. बट देन अगर आप बोलिएगा कि भाई आप सेना में भी ये सारी चीज़ें हों ये हों, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के आधार पर ही लोगों का चयन हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एक और चीज़, वो मिड इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा कि जेन जी को उत्साह रहे थे कि जेन जी शुड पिक इट अप और उनका दायित्व बनता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रही है एनडीए और बीजेपी, और कैप्चर करने की वजह से इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो पूरा जो इलेक्शन मैकेनिज्म है इट इज़ नॉट लेवल प्लेइंग, वोट चोरी. What do you think कि क्या वो मैसेज रेजोनेट करता है बिहार में? रेजोनेट तो नहीं करता है, बट ये मैसेज देना अपने में, आप सोचिए आप नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और आप वेयर आर यू ड्रॉइंग इट फ्रॉम? आप नेपाल से ले रहे हो ना इसको. मतलब आप देश में एक एनार्की, एक अराजकता का माहौल आप फैलाना चाह रहे हो. आप अपनी हार के लिए आप देश को जलाने पर आप आ गए. मैं समझ सकता हूँ राहुल जी का डिस्परेशन. बैक टू बैक, वन आफ्टर द अदर, you're losing election. मैं समझता हूँ कि ये सफोकेटिंग होगा, ये आपको बॉदर करेगा, परेशान करेगा. आपको अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ते रहना है. बट इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप देश में आप लोगों को ऐसे प्रवोक करने लग जाएं, आप अराजकता के माहौल की ओर आप उनको धकेलने लग जाएं. आप जेनजी से संवाद कर रहे हैं. ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पे उनको सही गाइडलाइन मिलना, सही मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी है. कल को आपकी बात सुनकर अगर कोई मान लीजिए ऐसे मुट्ठी भरी अगर ऐसे असामाजिक तत्व सड़क पर उतर गए, उन्होंने हंगामा कर दिया, आगजनी का माहौल अगर उन्होंने खड़ा कर दिया, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? और अगर इतनी ही चिंता राहुल जी को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थाओं की अगर इतनी ही अगर उनको चिंता है, तो सबसे पहली बार जहाँ तक मेरी याददाश्त करेक्ट है, कांग्रेस के रिजीम में ही सबसे पहली बार, और वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं था, जब कहा गया था कि सीबीआई किसी का तोता है, ये उन्हीं के ही एक अधिकारी के द्वारा ये लगाया गया आरोप था. तो आप अपने समय में आप क्या कर रहे हैं और उस वक्त इसका चर्चा हो रही है, उस पर आपको चिंता नहीं. और आज की तारीख में मुझे बल्कि एतराज़ भी इस बात का है, आप एसआईआर का मुद्दा लीजिए ना भैया, उठाइए, कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलत हो रहा है तो बट गो टू द चुनाव आयोग ना. अगर नहीं चुनाव आयोग आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप कोर्ट के पास जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए. वहाँ आप जाएंगे नहीं, मीडिया में रोज़ आपने इसका एक तमाशा बना के रख दिया. रोज़ आप आएंगे, एक पीपीटी लेकर आपको प्रेजेंटेशन देना है, बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे दिखाएंगे. उसका कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा. अगर असर पड़ रहा होता, मुझे बताइए, पहले चरण का चुनाव हो गया, बवाल मचता कि नहीं मचता? जिन लोगों के वोट कटे हैं अगर वो जेन्युइन होते तो क्या वो सड़क पे नहीं आते? और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कुछ जेन्युइन वोटर्स कटे हैं तो आप जाइए, एक औपचारिक आपत्ति तो दर्ज कराइए ना. चुनाव आयोग के बाद आप औपचारिक तौर पर गए, और अगर पूरे इस प्रोसीजर को ही लेके आपको इशू है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, दरवाज़ा तो खटखटाइए. बट आपको भी सिर्फ माइलेज लेना है, आपको राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास. बट बिहार इज़ वेरी डिफरेंट. ये लोग बिहार को अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए. नमस्ते, जय हिंद. you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश
ANI, it does not lie.